नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा डेयरी परिसर में मास्क वितरण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का प्रमुख साधन मास्क ही है और ऐसे में भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा 50,000 मास्क वितरण का कार्य करना एक अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इससे मास्क गांव-गांव व ढाणी-ढाणी पहुंचेगा, जो संक्रमण रोकने में महती भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि स्वीडन जैसे देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है, वहां शुरू में मास्क का उपयोग नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 1 लाख संक्रमितों में से 900 मारे गए, जबकि हमारे देश में यह संख्या 100 के आसपास ही है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना जागरूकता को लेकर भीलवाड़ा डेयरी अध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में कई नवाचार कर काफी सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा डेयरी के द्वारा जागरूकता को लेकर की गई वर्कशॉप की तर्ज पर पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम किया जाए तो काफी लाभप्रद रहेगा। भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंधक आशा शर्मा ने कहा कि पहली बार प्रदेश में वृहद स्तर पर सहकारिता विभाग की स्वीकृति से डेयरी की 31वीं आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें पशुपालकों की जागरूकता को लेकर कई मामलों पर निर्णय अध्यक्ष रामलाल जाट की सूझबूझ एवं डेयरी विकास को प्रोत्साहन की दृष्टि से लिए गए, जो सराहनीय है। भी देती हूँ मैं खुद, क्योंकि किसान की बेटी हूँ, गांव की हूँ, तो मुझे ये चीज़ बड़ी हर्षित करती है कि इस तरह के कार्यक्रम इस लेवल से होते हैं और यहाँ बैठ करके और ग्रामीण लेवल के किसान, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शुरुआत किसान से होती है, तो उस लेवल के बारे में सोचना और ये करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने सीकर में ऐसे कार्यक्रम नहीं देखे हैं, तो इसलिए आज से ये 50,000 मास्क के वितरण का कार्यक्रम चालू करी है। बहुत ही सराहनीय कदम है और जैसा हम सबको पता है, मास्क ही वैक्सीन है। आज की तारीख में मास्क ही वैक्सीन है, ये हम सब जान रहे हैं। वैक्सीन तैयार बहुत सारे देशों में हो रही है और सबसे अच्छी जो बात थी कि किसानों के हित में बहुत निर्णय लिए गए, जैसे दूध की रेट बढ़ाना है या जो कुट्टी की मशीनें देना है, काफ़ी अच्छे काम हुए और पशुपालकों को कोरोना की जानकारी भी दी गई और कैंसर की जानकारी भी दी गई और इसको लोगों ने काफ़ी सराहा इस प्रयोग को। और आज अभी अंत में जिलाधीश महोदय और एसपी महोदया द्वारा मास्क वितरण का जो कार्य किया गया, वो वास्तव में गाँव में मास्क ही वैक्सीन है, इस बात को बिल्कुल प्रतिपादित करेगा और इसको प्रमाणित करेगा। आम सभा ही जो वर्चुअल आम सभा रही उसका बारे में जो किसानों के लिए फायदा चीज़ें 2-3 ऐसी जो, एक तो भाई आप कुट्टी की मशीन है, हर साल 1,000 देवे हुए 2,000 कुट्टी की मशीन है, 2 रुपये किलो की प्रति किलो की रेट के मामला अगला 1 तारीख ही बढ़ जाए। किसानों में मेन फायदा वही हो। जागरूकता यह आई जो कोविड-19 के प्रति जो 50,000 मास्क जो भीलवाड़ा डेयरी बांटी ग्रामीण क्षेत्र में दुग्धदाताओं भीलवाड़ा डेयरी अध्यक्ष रामलाल जाट की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल आम सभा में 670 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बाद में डेयरी अध्यक्ष रामलाल जाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा की गई ऑडिटों में भीलवाड़ा डेयरी में नील आक्षेप मिले, जो पारदर्शिता का द्योतक है। उन्होंने जानकारी दी कि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 75 करोड़ रुपए के 5 लाख लीटर क्षमता के दुग्ध संयंत्र का शिलान्यास किया था। यह कार्य मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए भीलवाड़ा डेयरी का अंशदान 15 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्णय आम सभा में लिया गया है। शेष ऋण DIF से प्राप्त किया जाएगा। इस संयंत्र के लग जाने के बाद पर्यावरण की अनुकूलता, बिजली की खपत में कमी तथा प्रोसेसिंग चार्ज में कमी आने से उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता दुग्ध मिलेगा तथा पशुपालकों को भी दूध की अच्छी कीमत मिलेगी। सामाजिक सरोकार की दृष्टि से उन्होंने कहा कि कैंसर रोकथाम व स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर जागरूकता की दृष्टि से गांव-गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिछले दिनों लॉकडाउन काल में भी डेयरी ने घर घर जाकर दूध वितरण कर दायित्व पूरा किया। वार्षिक आम सभा वर्चुअल के माध्यम से हुई है। सबसे अच्छी तो 100% उपस्थिति रही। 670 करोड़ का बजट का अनुमोदन किया गया आने वाले समय के लिए और 5 लाख लीटर का जो 28 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, उसमें जो 15 करोड़ रुपए हमारे देने थे, वो भी हमने निर्णय लेकर दे दिए। एक बड़ा काम है इस भीलवाड़ा जिले के लिए। आने वाले समय में उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को तो फायदा होगा, ज़्यादा दूध की रेट मिलेगी। अभी हमने दूध की रेट 2 रुपये बढ़ाने का निर्णय भी लिया और आज ही इसी तरह उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी का दूध उपलब्ध होगा, कम लागत आएगी तो उनको भी कम खर्चे में बाकी
जगह से कम पैसे में उपभोक्ताओं को दूध मिलेगा, किसान को ज़्यादा पैसे में हम ज़्यादा दे पाएंगे खरीद मूल्य। ये चीज़ें हुई। इसके अलावा एक निर्णय हमने लिया कि जागरूकता अभियान, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है, ऑर्गेनिक खेती है, देसी नस्ल के जानवर हैं जिनको दूध लोगों को मिलना चाहिए, वो तमाम चीज़ों की एक टीम बनाकर हम गांव-गांव में जो साक्षरता में जैसे कला जत्था प्रोग्राम हुआ करते थे, उस टाइप मैंने निर्णय लिया आज एजीएम में सर्वसम्मति से, बिना राजनीति के ऊपर उठकर, तो मैं तमाम जिले के गाँव में उस चीज़ों की जागरूकता का अभियान चलाएंगे, जिसमें बांझ पशु है उनकी जानकारी, बच्चियों को सोशल पास्चराइज दूध की जानकारी, और ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक ही जो बिना यूरिया डीएपी के जो घास है वो जानवर खाएंगे तो दूध में उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी का दूध मिले। भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत समिति के प्रधान पद पर नवनिर्वाचित शंकरलाल कुमावत और उप प्रधान पद पर राजेश चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें मांडल विकास अधिकारी बीरबल सिंह जानू ने पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान पूर्व मंत्री व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर दुर्गपाल सिंह राजपुरा, जगदीश चौधरी, संजय तिवारी, जिला परिषद सदस्य हर्षिता पहाड़िया, विकास सुवालका, राजू तेली, सत्यनारायण मंडोवरा, संजय सिरोठा, योगेश कुमावत, पूर्व सरपंच नारायण बिल्ला, उमाशंकर बैरवा, भेरूलाल बलाई, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष घनश्याम जोशी, नगर अध्यक्ष सत्यनारायण मुंद्रा, लादूलाल पहाड़िया, अनवर हुसैन अंसारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवनिर्वाचित प्रधान शंकरलाल कुमावत ने कहा कि हम सबको साथ लेकर मांडल पंचायत समिति का विकास करवाएंगे। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना और नरेगा कार्यों को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि आमजन को राहत प्रदान हो सके। 32 खंभों की छतरी का विकास करेंगे। सर 22 खंभों की छतरी है, मांडल से पर्यटक का बढ़ावा दूंगा और विकास जो भी विकास होगा उसका कराऊंगा मैं। और मैं पंचायत समिति की जो भी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुँचाने की करवा दूंगा। साथ में सबको साथ में लेकर साथ में चलूंगा। 5 साल तक मेरा ये दृढ़ विश्वास यही रहेगा। सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 694 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडरों की कीमतों में 15 दिन में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 36 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई है। इसके पहले तेल कंपनियों ने 3 दिसंबर को गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए का इजाफा किया था। वेदांता रोजगार योजना और क्वेस कॉर्प लिमिटेड बेंगलुरु संयुक्त तत्वावधान में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम द्वारा युवाओं के रोजगार के लिए एक सेमिनार आयोजित किया, जिसके आयोजक भीलवाड़ा ब्रांच के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हर्षद शर्मा थे। हर्षद ने बताया कि क्वेस कॉर्प लिमिटेड बेंगलुरु कंपनी पिछले कई वर्षों से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मुहैया कराने का काम कर रही है। क्वेस कॉर्प देश की सबसे बड़ी प्लेसमेंट कंपनी है, जिसके अभी राजस्थान में 10 सेंटर अजमेर, चूरू, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा एवं राजधानी जयपुर में कार्यरत हैं और देश भर में 150 से अधिक सेंटर कार्य कर रहे हैं। कोर्सेज की जानकारी देते हुए हर्षद ने बताया कि भीलवाड़ा में अभी 2 कोर्सों के लिए एडमिशन चालू है। यह कोर्सेज क्रमशः बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सेंटर की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लास, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कंप्यूटर कोर्सेज शामिल हैं। इस आयोजन के अंदर राजस्थान के क्लस्टर मैनेजर नित्या दादीज, भीलवाड़ा की करियर काउंसलर जयदीप शर्मा मौजूद थे। जानकारी के अंत में सेमिनार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद किया गया। मुख्य अतिथि L2C के संस्थापक प्रदीप लाठी और विकास कसेरा थे। और वेदांता ने मिलकर एक पहल की है, जिसके अंतर्गत क्वेस कॉर्प यहाँ पे जितने भी बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करा रहा है। ये वेदांता के साथ में मिलकर इस क्वेस कॉर्प ने ये चीज़ प्रारंभ की है। इसके अंदर हम स्पोकन इंग्लिश, स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटर कोर्सेज 15 तरह के टोटल मिला के कोर्स है। और इसके अंतर्गत हम एज पर प्रॉपर कॉलेज की तरह हम यहाँ पे काम करेंगे, जिसमें 7 घंटे की क्लासेस होगी, जिसके अंदर पूरी तरह से बच्चे को इंटरव्यू के लिए आगे काम कैसे करना है उसके लिए और हर एक चीज़ के लिए ट्रेन किया जाएगा। तो बेसिकली भीलवाड़ा के अंदर वेदांता फाउंडेशन ने एक स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर
इन दोनों की शुरुआत आज की है, जिसके लिए हमने आज न्यूनतम 25 बच्चों को लेके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके हमने एक सेमिनार आयोजित किया है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ को, इस योजना को पूरे ही भीलवाड़ा में और आधे राजस्थान में हम पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। हर्षद शर्मा, सेंटर एग्जीक्यूटिव, भीलवाड़ा ब्रांच, वेदांता। भीलवाड़ा में मंगलवार को 595 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 32 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि मंगलवार को 32 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,857 पहुंच चुका है। अब तक 8,500 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें तथा बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। शाहपुरा कस्बे में चंबल परियोजना के तहत ठेकेदार के अधीनस्थ काम करने वाले श्रमिकों को ठेकेदार एवं कर्मचारियों द्वारा धमकाने का आरोप लगाते हुए राजस्थान सहित कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ के श्रमिकों ने ढोल बजाते हुए रैली निकाली। कस्बे के मुख्य मार्ग से निकली हुई रैली उपखंड कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां श्रमिकों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मजदूर महासंघ के संभागीय अध्यक्ष सीताराम वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीनस्थ चंबल परियोजना में 3 वर्षों से श्रमिक ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं कन्वर्जेश की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एमनकाती की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टिकर घर घर चिपकाने को कैंपेन चलाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही अब जिले में बेटी के जन्म पर कलेक्टर द्वारा बधाई संदेश भी घर पर भेजा जाएगा। बैठक के बाद बाल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता विजेता बालिका को भी सम्मानित किया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रशिक्षु IAS स्नेहल धायगुड़े, जिला परिषद, सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता नगेंद्र कुमार तोलंबिया ने कहा कि बैठक में पूर्व में आयोजित गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा बेटी जन्म पर बधाई संदेश भेजने का भी निर्णय लिया गया। बाल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान के लिए 3,100, द्वितीय स्थान पर 2,100 और 1,100 रुपए के साथ ही 5-5 सांत्वना पुरस्कार भी बालिकाओं को दिए गए। योजना अंतर्गत आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने की और इसमें हमने जो पूर्व के अंदर जो गतिविधियां आयोजित की थी उनके ऊपर बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई कि किस प्रकार से वन स्टॉप सेंटर और MSSP के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक पुलिस थाने के ऊपर हमने वॉल पेंटिंग करवाई है और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए प्रत्येक CSC और PSC के लिए बजट अलॉट किया गया है। साथ ही इस बैठक में पूरे जिले के अंदर जो भी बालिका अब जन्म लेगी उसको जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित बधाई संदेश दिया जाएगा। हमने जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हुआ था उसके ऊपर जो प्रतियोगिताएं करवाई थी, उस प्रतियोगिताओं में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थे उनको क्रमशः 3100 रुपये, द्वितीय स्थान वालों को 2100 रुपये और तृतीय स्थान वालों को 1100 रुपये दिए गए हैं। तो उनके खाते में हम जमा कराएं और उनको पारितोषिक जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है। सर आपका नाम लीजिए। नगेंद्र कुमार तोलंबिया, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, भीलवाड़ा। जिले में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 27 दिसंबर को पहली बार एक अनोखी प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता का नाम सबसे ज्यादा चूरमा खाओ इनाम पाओ है। इसका उद्देश्य एक परिवार के 5 अनाथ बच्चों को सहायता करना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन द्वारा किया जा रहा है। समिति के संयोजक नारायण भदाला ने बताया कि यह प्रतियोगिता गणेशपुरा सीडीआस मंडल के 5 अनाथ बच्चों की मदद के लिए की जा रही है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर कर पौष्टिक भोजन की ओर जोड़ना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है, क्योंकि युवा पीढ़ी जंक फूड के नशे की लत में जकड़ चुकी है। टंकी के बालाजी स्थित व्यायामशाला के संचालक व अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच जगदीश चाट मलार ने बताया कि नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन की बहुत अच्छी पहल है, जिससे युवाओं के साथ ही कुश्ती व अन्य खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी हमेशा से ही पौष्टिक भोजन कर अपने शरीर को सुडौल व मजबूत बनाते हैं। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी नशे व जंक फूड की वजह से कमजोर हो रही है। इस प्रतियोगिता के द्वारा अपने पारंपरिक पौष्टिक भोजन के साथ ही नशे की लत से दूर रहने का संदेश देने के साथ साथ इस अनोखी प्रतियोगिता के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए।
वहीं इस सबसे ज्यादा चूरमा खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन की टीम जुटी हुई है। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 5100 रुपए, द्वितीय को 3100 रुपए व तृतीय को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आंदोलन के तत्वाधान के अंदर एक चूरमा खाओ प्रतियोगिता रखी जा रही है और ये प्रतियोगिता इसलिए रखी जा रही है कि भाई जो आज का जो हमारा समाज है या आज की जो जनरेशन है वो जंक फूड की तरफ डाइवर्ट हो गई है। तो इनका मोटो ये है कि भाई कि हमने उस तरफ नहीं जाना जंक फूड की तरफ, हमारे को एक अच्छा खाना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसी को जो देखते हुए कि इनके एक चूरमा खाओ प्रतियोगिता जो कि एक असहाय बच्चों के लिए वो रखी जा रही है और उन बच्चों मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ये खिलाड़ी या व्यायामशाला के पहलवान या अन्य खेल के खिलाड़ी अगर इस प्रतियोगिता के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे तो इनसे जो एकत्रित होने वाला वो पैसा है वो उन असहाय बच्चों के लिए जाएगा और उनको एक हेल्प मिलेगी, चाहे उनकी एजुकेशन के लिए हो जाओ, उनके जैसे अभी तक जो बच्चे हैं जिनके ये नशा मुक्त वाले जो मदद कर रहे हैं, न उनके रहने के लिए मकान है न खाने के लिए उनके पास अन्न है, तो ये सारी सुविधाएं इनकी तरफ से उनको दी जाएगी। फर्जी पट्टे जारी करने के विरोध में पारसोली के ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पारसोली के अंदर आबादी भूमि स्थित है जिसमें ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा 28 से 30 लोगों को फर्जी पट्टे बनाकर बांट दिए गए, जिसका पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी किशन लाल नायक के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और उक्त फर्जी पट्टों की रजिस्ट्री कराने के लिए तत्पर है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। फर्जी पट्टों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलवाई जानी चाहिए। पंचायत समिति आसीन और सरपंच गोपाल लाल कुमावत, हम जिला कलेक्टर डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँचे ग्रामीण हमारे पूर्व सरपंच साहब ने गोपाल जी मारू ने पट्टे डूब क्षेत्र में पट्टे बना दिए। एनीगढ़ में जो डूब क्षेत्र कई वर्षों से चला आ रहा है और मवेशियों जानवरों के लिए हित के लिए 40 साल से बना हुआ है, उसमें थोड़ा 2-3 पार्ट से जो ज़मीन है 10 फीट उसकी भराई है और ये पट्टे कम से कम वहाँ उसमें 10-12 पट्टे बना दिए और साइड में जो ज़मीन थी वो भी उस ज़मीन को भी 50 साल के ऊपर कब्ज़ा मान करके मकान मान करके 200 रुपये में पुश्तैनी पट्टा जारी कर दिया। हम आप उसमें ये चाहते हैं कि भाई उस पर रोक लगे, मुकदमा दर्ज होवे और पट्टे खारिज होवे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होवे। गोपाल लाल कुमावत, परसोली सरपंच, पंचायत समिति आसीन। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें भीलवाड़ा से गोपाल मारू, अक्षय चंदानी, राहुल, शुभम चंडालिया और महेश मोहिनानी ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food.
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwara's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwara। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंध है सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज
45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क पायल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बनेड़ा क्षेत्र के महुआ खुर्द गांव में अधूरे पड़े ट्रैक और ग्राउंड का कार्य पूर्ण करवाने हेतु गांव के युवाओं द्वारा बनेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी जगदीश गुजर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि महुआ खुर्द में कई दिनों से ट्रैक का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे आर्मी की भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती में जाने वाले युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अधूरे पड़े कार्य को जल्दी चालू करवाने की मांग की गई। इस दौरान गणपत शर्मा, रामस्वरूप जाट, किशन जाट, सागर गाडरी, पुष्पेंद्र, सुरेश, जगदीश, सनी, पवन आदि युवा उपस्थित रहे। अखिल भारत वर्षीय गुजर गौड़ महिला महासभा भीलवाड़ा के तत्वावधान में महिलाओं को नृत्य प्रतियोगिता में विजेता होने पर प्रांतीय अध्यक्ष महिला महासभा राजस्थान ममता शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला महासभा भीलवाड़ा से नीरू शर्मा, सविता जोशी, बिंदिया शर्मा, सोनाक्षी शर्मा के साथ ही जिला अध्यक्ष नंदलाल सुवाल, गोपाल शर्मा गोपी, भीलवाड़ा अध्यक्ष रश्मि व्यास, वंदना उपाध्याय, रुचिता शर्मा, अंतिमा शर्मा, प्रतिमा त्रिवेदी, मीनू त्रिवेदी, रजनी त्रिपाठी, चंदा शर्मा सहित समस्त महिला महासभा भीलवाड़ा की सदस्यां उपस्थित थी। संयोजन रजनी व्यास, संपत राज के द्वारा किया गया। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ जिला भीलवाड़ा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर को कोरोना काल के कारण ऑनलाइन करने की मांग की गई। संघ के जिला अध्यक्ष नारायण गाडरी ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के समस्त ब्लॉकों में समग्र शिक्षा अभियान जिला भीलवाड़ा के आदेश से 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आज से आयोजित हो रहे हैं। इसको कोविड-19 कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रशिक्षण को स्थगित करने की मांग की गई। जबकि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जयपुर के आदेशानुसार पूरे राज्य में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन भीलवाड़ा जिले में इसके विपरीत महिला शारीरिक शिक्षकों को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर इस कोविड-19 महामारी के बीच 125 से 225 संख्या तक एक साथ बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो गलत है। अतः इस प्रशिक्षण को तत्काल स्थगित कर ऑनलाइन दिया जाए। महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए तत्काल स्थगित कर इसको ऑनलाइन किया जाए, जैसे कि बच्चों के लिए स्माइल जैसे अन्य प्रोग्राम चल रहे हैं। एक मुख्य बात यह भी है कि अभी विद्यार्थी विद्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, तो इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण का औचित्य क्या है। विद्यार्थी जब विद्यालय में उपस्थित होंगे तब यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को सरकार की मंशा के अनुसार लाभ मिल सके। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को एक ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के लिए दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि प्रतिवर्ष दिसंबर माह में विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित होता आया है, लेकिन इस वर्ष
अभी तक इस अवकाश के संबंध में किसी तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से शीतकालीन अवकाश का आदेश जारी करने की मांग की। भीलवाड़ा में 2 हेक्टेयर तक भूमि में बनने वाली कॉलोनियों में 5% भूमि उद्यान के लिए रिजर्व करने के नगर विकास न्यास की बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते के निर्णय को स्वागत योग्य बताते हुए पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि भीलवाड़ा में बढ़ रही प्रदूषण समस्या को कम करने में पार्क के लिए भूमि छोड़ने का निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जाजू ने 5% भूमि पार्क के लिए आरक्षित रखने के निर्णय की कड़ाई से पालना कराने की न्यास प्रशासन से मांग की। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।